नमस्कार दोस्तों, आज मैं माता सिद्धिदात्री जी की कथा सुनाता हूँ। तो सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था और एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते इस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर रुक गया। वह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं था। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी को अपने तेज से उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के कथानुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदि शक्ति प्रदान किया। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव जी को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों में हैं जो उनके कार्यान्वयन में उनकी सहायता करेंगी। उन्होंने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारी शक्तियों भी प्रदान की जिससे वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस तरह 2 भागों नर और नारी, देव और दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाशगंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई और दुर्गा रूप से महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती हैं। तो ये थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। दोस्तों, आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।